नमस्कार। मिथुन राशि पर बहुत हेल्दी और इम्पोर्टेंट चर्चा करनी है इस बात को लेकर कि इस महीने अर्थात पूरी जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है और कौन कौन से ग्रहों का बदलाव आपकी राशि पर होगा। साथ ही साथ इस महीने की जो अलर्ट डेट है वो हम आपको बताएंगे। अलर्ट डेट केवल और सिर्फ इसी वीडियो में बताई जाएंगी। इस महीने में आगे जो भी मिथुन राशि के वीडियो होंगे उनमें कोई भी अलर्ट डेट की चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि बार बार अलर्ट डेट बताना उचित नहीं है और समय भी इतना नहीं है। इसीलिए आप इस वीडियो से नोट कर सकते हैं और या इसको सेव करके रख लीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। नंबर 1, मिथुन राशि पर इस महीने क्या चेंज होने वाला है। पहला बदलाव, जैसे ही 1 जनवरी शुरू होगी आपके भाग्य स्थान में शुक्र आपको भाग्य स्थान में मिलेंगे। किसके साथ? शनि के साथ। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। दो मित्र ग्रह जो कि एक भाग्य स्थान का स्वामी है और या एक आपके पंचम, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, इन स्थान का और गुण जो गहरे ज्ञान है और पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का स्वामी भी शुक्र है और वो शनि के साथ आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो बदलाव है वो 14 जनवरी को आपके अष्टम भाव में होगा। इसकी चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, कष्ट का स्थान है और सूर्य का वहां जाना मिथुन के लिए तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। सिर्फ एक प्रिविलेज तो मिलेगा, एक शुभत्व मिलेगा। क्या? कि बृहस्पति वहां पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। नंबर 1। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? मंगल की वहां पर उच्च दृष्टि होगी और ये उच्च दृष्टि 21 तारीख को जब मंगल और रेट्रोग्रेड मोशन में वक्री होकर के मिथुन पर जाएगा तो मिथुन पर अष्टम भाव, अष्टम मारक दृष्टि कही जाती है। अष्टम भाव पर मारक दृष्टि मंगल की, अष्टम भाव पर ही सूर्य होगा। दोनों नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों पर बृहस्पति की भी दृष्टि होगी जो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं 14 मई 2025 तक। तो है ना कमाल का विश्लेषण। इधर खराब ग्रहों के द्वारा आप टॉर्चर हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं मृत्यु स्थान पर, दो ग्रहों के और दो पाप ग्रहों की वहां पर दृष्टि है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको एक चीज ध्यान देनी होगी। जो आपकी कुंडली में इस समय मृत्यु स्थान जो है अष्टम भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित है, यानी कि जो अष्टम भाव है आपका उसके एक तरफ सूर्य है और नेक्स्ट हाउस में क्या है? शनि। पिता पुत्र दोनों, सूर्य और शनि, उनके मध्य में मकर राशि है, पाप कर्तरी योग है। सामान्य रूप से जब किसी भी कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो पाप कर्तरी योग जिस भाव से मिलकर बनता है, संतान भाव हो, चतुर्थ भाव, सप्तम, जिस भाव को भी दो पाप ग्रह आगे पीछे घेर लेते हैं उस भाव की न्यूनता, उस भाव की कमी जीवन भर उस व्यक्ति को देखने को मिलती है। सप्तम भाव अगर पीड़ित है तो दाम्पत्य जीवन सुखी कभी नहीं रह सकता। पता नहीं कितने लोग कोशिश करते हैं, महिलाएं हों पुरुष हों, सबका प्रश्न रहता है मेरे जीवन में दाम्पत्य जीवन सुख है या नहीं। जहां पाप करते योग है कुतो सुखम, सुख की अभिलाषा आकांक्षा करना बेईमानी है। अब यहां पर ये जो अष्टम भाव है मिथुन राशि का, जहां 10 नंबर लिखा है
राइट और लेफ्ट दोनों में शनि और सूर्य के कारण वो कवर किया हुआ है, दो पाप ग्रहों के मध्य में है ये। बस एक ही पॉजिटिव चीज है, एक कहावत आपने सुनी होगी, वही आदमी बच रहा है जो भगवान को जच रहा है। जो भगवान को जचता है वो बच जाता है। यहां पर अष्टम भाव इसलिए बचा हुआ है क्योंकि बृहस्पति को जचा हुआ है, बृहस्पति की वहां दृष्टि है। और नए समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। नया समीकरण यह है कि नीच राशि में मंगल 21 जनवरी तक रहेगा और इसका मार्गी होना तो संभव फिलहाल नहीं है। रेट्रोग्रेड मोशन में मिथुन राशि में आएंगे, आपकी राशि पर आएंगे और आपकी राशि पर मंगल के आने की जो मायने है वो साफ साफ ये है कि मंगल की ये शत्रु राशि है और चतुर्थ भाव जहां पर केतु बैठा है वहां पर दृष्टि भी होगी, ध्यान देना। तो ये सर्जरी कराता है, चीरा फाड़ कराता है। किसकी? आपके घर में जो पशु हैं उनको कष्ट, इन्फेक्शन, बीमारी, माता के लिए कष्ट। आपके वाहन, पहले जमाने में आपके जो सवारी होती थी हाथी की, घोड़े की सवारी होती थी, लेकिन आज की तारीख में आपके हाथी घोड़े क्या है? आपकी BMW, मारुति, आल्टो, BMW, ऑडी, ये जो भी गाड़ी है ये आपकी, इन गाड़ियों को इन्फेक्शन किस तरह से? किसी की बैटरी खराब, किसी का इंजन, किसी का मोटर, किसी की लाइट, ये वाहन की रिपेयरिंग मांग रही है। कब? ये 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी। कोई इफ एंड बट, कोई चेंज नहीं है इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से अच्छा हो जाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। आपको सावधानी रखनी है अपने भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, अपने पशु तथा माता के स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो लोग पशु पालते हैं, घोड़ा, बकरी, कबूतर, खरगोश, बिल्ली, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत लोग पूछते हैं जब हम कहते हैं कि आपके पशु के लिए कष्टकारक है, तो ये जीव जंतु तो है ना, इनके अंदर जान है, जानवर जिसके अंदर चेतना है, तो उनका मरना या उनको इन्फेक्शन होना, बीमारी होना, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव करना आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप मालिक हैं। तो अपने पशुओं का, जीव जंतुओं का ख्याल रखना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। मैं यहां पर राहु केतु के चतुर्थ और दशम भाव की चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि चतुर्थ भाव में दशम और चतुर्थ भाव ये 18 मई 2025 तक आपको अभी शांति से बैठने नहीं देंगे। जॉब के रिगार्डिंग आपको जॉब में बदलाव, परिवर्तन होना स्वाभाविक है। सुख में बाधा पहुंचाना इनका काम है। भाग्य स्थान को मजबूत करने के लिए शनि और शुक्र आ चुके हैं। मंगल ग्रह का इफेक्ट मैंने बताया। बृहस्पति आपको रक्षित, सुरक्षित, पल्लवित, पोषित, सिंचित, रक्षित, और इसके अलावा आपके जो इनकम हाउस है, इनकम हाउस में वहां लिखा हुआ 1 नंबर। अब देखिए, कई बार शास्त्र कहता है कि नीच राशि में बैठा हुआ भी ग्रह अच्छा फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में धन स्थान और इनकम स्थान दोनों का आपस में रिलेशन है, बहुत गंभीर रिलेशन है। आप ये देखेंगे 2 ग्रह खास तौर से, बुध और बृहस्पति। अगर बृहस्पति 9 नंबर लिखा हुआ है आपके किसी भी कुंडली में, इनकम हाउस में, तो बृहस्पति धन स्थान का स्वामी भी होगा, जिसका 9 नंबर इनकम हाउस में। ये कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए है। और दूसरा, जहां नंबर 3 लिखा होगा इनकम हाउस में, ये
सिंह लगन के लिए एप्लीकेबल होगा। ये दो राशियां हैं, सिंह और कुंभ, जहां पर इनकम हाउस और धन स्थान के स्वामी एक ही ग्रह होता है, लेकिन यहां वही सूत्र वही लागू हम यहां पर कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए। इनकम हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है, और वो बैठा कहां है? चंद्र की राशि में। चंद्र मंगल का राजयोग बना देता है, यानी कि चंद्रमा की राशि में जब मंगल आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग बनता है। यहां मिथुन के लिए यह योग बना हुआ है, क्योंकि इनकम हाउस का स्वामी धन स्थान में बैठ गया है। हम यहां पर राहु केतु की बात कर चुके, शनि की बात कर ली, सूर्य की बात कर ली। सूर्य आपके पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। सब कुछ चर्चा हो चुकी है। अब अतिचारी बृहस्पति की चर्चा फिर अगले एपिसोड में करेंगे, जब धीरे धीरे आपको मिथुन राशि पर 154 दिन के लिए अतिचारी होकर बृहस्पति का जो ट्रांजिट आने वाला है, उसके खास मायने और तजर्बा आपको देखने को मिलेगा इस बात के लिए कि मिथुन पर क्या इफेक्ट होने वाला है। अब हम मिथुन राशि पर जो अलर्ट डेट है उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन तारीखों में से क्या क्या चीज देखनी है? आपको ये देखना है कि उस दिन कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई डील नहीं करनी फाइनल, बहुत सोच समझ के चलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाड़ी ओवरटेक नहीं करना, खान पान पर ध्यान देना है। कोई नया ड्रग चेंज करते हैं, कोई दवाई लेते हैं तो भी ध्यान दें, चक्कर आ सकता है कभी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी भी और माता के भी, और अगर कोई पशु पालते हैं या वाहन से संबंधित प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। अलर्ट डेट सुनिए, जनवरी मास में 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20 ये जनवरी आपके लिए रिस्की डेट हो सकती है। इन तारीखों में से संभल कर कार्य करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अलर्ट डेट में कुछ नहीं करूंगा, मैं घर में ही बैठूंगा, ऐसा नहीं है। देवेन देवम विधि कापुरुषा वदंती, भाग्य काम जो कर रहा है वो तो भाग्य काम करेगा आपके लिए, लेकिन आपको केवल सावधानी रखनी है, काम में रुकावट नहीं डालनी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।